सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, बिना किसी वहां के जनहानि, किसी आम आदमी की कोई जनहानि नहीं, सेना के कैंपों को कोई हानि नहीं, केवल आतंकवादी ठिकाने जो इनका टारगेट था, जो मिशन सिंदूर का मेन लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा करके और उनके कई हवाई अड्डों को नष्ट करने का काम किया भारतीय सेना ने। पाकिस्तान मिमिया गया, गिड़गिड़ाने लगा, दुनिया के सामने पाकिस्तान जो है सीज फायर के लिए अनुरोध करने लगा भारत के विदेश मंत्री से, भारत के अधिकारियों से कि सीज फायर किया जाए। ये इतनी बड़ी सफलता पूर्वक भारतीय सेना ने किया, इसलिए सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए आज बलिया के सभी नागरिकों ने, और आप देखे होंगे कि आम आदमी आज तिरंगा लेकर के आज जो है सड़क पर निकला और भारतीय सेना को, शौर्य को जिस तरह से अभिनंदन किया आज ये, क्योंकि बलिया बागियों की धरती है और जब भी इस देश पर ऐसी चुनौतियां आई हैं, चाहे मंगल पांडे जी के नेतृत्व में 1857 में, चाहे देश के गुलामी के समय 1942 में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया आजाद होने का गौरव प्राप्त किया, या आजादी के बाद भी जब जब अवसर हुआ है, बलिया के लोगों ने एक कदम आगे चल करके इसमें भाग लिया है। और आज इस तिरंगा यात्रा में बलिया का जनमानस जिस तरह से समर्थन दिया है, इसके लिए मैं बलिया के जनता को भी आभार प्रकट करता हूं। जीत पर जश्न होना चाहिए सीज फायर पर। देखिए, अखिलेश यादव जी देश के स्वाभिमान सम्मान पर जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो ये लोग सेना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं, और भारत माता को जो डायन कहता था उसको भी ये लोग सम्मान करने का काम करते रहे हैं। तो ये इन लोगों का अच्छा नहीं लग रहा है कि भारतीय सेना को, कि ये इन लोगों को मैंने अभी आप देखें कि कांग्रेस पार्टी जो तुर्की के खिलाफ में जब आप ही के मीडिया के लोग जब पूछने लगे तो मुंह खाने लगे। तो ये लोग कहीं न कहीं विदेशी मानसिकता से ग्रस्त हैं, ये किसी धर्म विशेष को लोगों को खुश करना चाहते हैं, ये वोट की राजनीति करते हैं। पूरा देश इस समय भारत की सेना के शौर्य को सलाम कर रही है, उस समय इस तरह का बयान देना हास्यास्पद है। विपक्ष के नेता कुछ सबूत भी अब मांगने लगे हैं, जिस तरह से ये सब कार्रवाइयां हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबूत तो पाकिस्तान के जो संसद में लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पाकिस्तान की सेना बोल रही है, पाकिस्तान की जनता जो बोल रही है, उसी को उनको दिखा दीजिए, आप ही के मीडिया में है, दिखा दीजिए, सबूत उनको मिल जाएगा कि भारत की सेना ने क्या किया है, पाकिस्तान में जाके कराची और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या किया है, उसको मीडिया में ही हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, कि भारत की सेना आकर के यहाँ पर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, यहाँ ठिकाना कर ध्वस्त कर दिया, जो सैन्य उनके वो थे अड्डे थे उसको जो है ध्वस्त कर दिया। आज पाकिस्तान पूरे दुनिया में बता रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे नुकसान की पूर्ति की जाए, और भारत के ऐसे लोगों को सबूत चाहिए। ट्रम्प माध्यम से ही हमने भी देखा कि ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि मैंने इसमें कोई मध्यस्थता नहीं की, और जो भारतीय सेना का उद्देश्य था, जो मिशन सिंदूर था, उसको पूरा किया। माने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं था, वहां आतंकवादी ठिकानों पर आक्रमण था, और उसको उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आखिरी क्वेश्चन, अगर पाकिस्तान अब ऐसी हरकत करता है, कभी भी हरकत करेगा, कभी भी हरकत करेगा तो उसको इसी तरह का जवाब मिलेगा। अब जो है वही सेना है, पहले कांग्रेस जो 10 साल शासन सत्ता में 4 से लेकर 14 तक थी, उस समय भी आए दिन जो है सीमाओं पर मुठभेड़ होता था। ये लोग केवल वार्ता तक सीमित रहते थे कि हम बात करेंगे, देखेंगे, लेकिन आज वही सेना, आज मोदी जी के नेतृत्व में यदि भारत का एक व्यक्ति कोई हताहत होता है तो पाकिस्तान के 10 सैनिक मारे जाते हैं। आज हमारे सैनिकों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार करके सकुशल वापस आते हैं। ये आज भारतीय सेना हो गई।